हमारे साथ डुमरी विधायक जयराम महतो है, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे समझते हैं कि झारखंड में कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं। सबसे पहले जेटेट की बात करेंगे तो जेटेट की नियमावली को खत्म कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि भोजपुरी, अंगिका, मगही को इसमें शामिल किया जाएगा। इसको किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है भोजपुरी जो भाषा है निसंदेह जो बिहार से सटे हुए हमारे ज़िले हैं उनमें बोली जाती है, लेकिन मेरा जहाँ तक जानकारी है उनको बिहार राज्य जहाँ उसकी उत्पत्ति हुई है शायद वहाँ पे मान्यता प्राप्त नहीं है। उसके बाद भी हमने कहा कि भाषाविदों के माध्यम से एक सर्वे हो और प्रखंड वाइज जाकर आप भाषा को चयन करने का कार्य करिए, लेकिन जो ये मामला सामने आ रहा है उसका मूल कारण ये है कि हम लोग धनबाद और बोकारो में उस समय भोजपुरी को शामिल किया गया था, तो उसमें भाई धनबाद बोकारो मूल रूप से इस भाषा से अपरिचित थे। अगर कुछ लोग वहाँ बोलते हैं तो नो डाउट वह प्रवासी हैं, वह मतलब इस राज्य के ओरिजिनल लोग नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि ये जेटेट की परीक्षा जो विगत कई वर्षों से लंबित है, छात्र अभ्यर्थी इंतजार में बैठे हैं, तो ऐसे में नियमावली में बनाकर फिर तुरंत उसे निरस्त कर देना उचित नहीं है। अगर उनके लिए आप विकल्प करते हैं, 2-4 प्रखंड जो उन हिस्सों में सटे हैं, आप उनके बारे में विचार कर सकते थे, लेकिन पूरे 24 जिलों के लिए आपने निरस्त कर देना तुरंत, ये उचित नहीं था। अगर कोई ऐसी मांग थी जिनमें कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो वहाँ के लोग बोलते हैं और वो स्वीकार कर रहे हैं, तो उस भौगोलिक सीमा के आधार पर अगर हम बात करेंगे पलामू के, वहाँ पर कहा जाता है कि कई ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी, मगही, अंगिका कहते हैं, तो वो लोग प्रवासी है, इसका मतलब? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने धनबाद और बोकारो के लिए कहा। चूंकि इस आंदोलन और मेरा जो परिचय बना वो धनबाद बोकारो के उस आंदोलन से बना और मैं उसको आज पुनः रिपीट करूंगा। जिस प्रकार पलामू प्रमंडल के लिए कुड़माली कहीं ना कहीं वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, नागपुरी वहाँ के लोग लोकल नहीं बोलते हैं, तो ठीक उसी प्रकार धनबाद बोकारो से इसका आरंभ हुआ और धनबाद बोकारो के लोकल लोग इस भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। निसंदेह पलामू प्रमंडल हो, चाहे कोडरमा का वो हिस्सा या फिर देवघर का वो हिस्सा जो बिहार की सीमाओं को छूता है, वहाँ लोग नो डाउट बिहार की कुछ मिलती जुलती भाषाओं को बोलते हैं, वो उनकी अपनी भाषा भी हो चुकी है। तो उसको वहाँ के आधार पर अगर सरकार विचार करे तो वो देखें उस पर। परीक्षा फिर से टल गई है, क्या लगता है ये परीक्षा कब होगी आपके अनुसार? देखिए, परीक्षा का होना बड़ा मुश्किल लग रहा है और मुझे लगता है कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में पूंजी इतना हावी है, जो कभी कार्ल मार्क्स कहते थे कि एक दौर ऐसा आएगा जब एक इंजीनियर, एक वैज्ञानिक, एक डॉक्टर, एक वकील एक मैट्रिक फेल या फिर कम पढ़े लिखे व्यक्ति के अधीन होकर अपनी पूंजी के माध्यम से उनका सेवा देने का कार्य करेगा। तो पूंजी एक सबसे बड़ा कारण है। लोग ये जो पेपर लीक करने वाले, एग्ज़ाम में गड़बड़ी करने वाले, ये तो आतंकवाद से भी बुरे लोग हैं। आज सोच के देखिए, एक अभ्यर्थी वो घर से जब निकलता है परीक्षा के लिए 4 जगह गाड़ी बदलता है, वह खुले आसमान के नीचे सोता है। हम भी बता रहे हैं, हम लोग भी 2-3 बार आर्मी की दौड़ में गए हैं। ज़मीन पर एक प्लास्टिक का एक आता है बिछवाने वाला, उसको बिछा देना और उसी पे सोना और बहुत सारी कठिनाई। महाराज, एक ही जगह 5 या 10 हज़ार लड़के आते हैं, वहाँ कितनी कठिनाई होती है। उन कठिनाइयों के बाद उस परीक्षा में शामिल होते हैं या फिर उस दौड़ में शामिल होते हैं और उसका निष्कर्ष अगर कुछ नहीं निकलता है तो निसंदेह इसमें बहुत ही पीड़ा होती है। लड़कों की तो बात चलिए, लड़कियों के बारे में सोचिए, अगर वह नव विवाहिता हैं या फिर नए नए शिशु को जन्म दी है या फिर गर्भ से हैं, तो वो किन कठिनाइयों में परीक्षा केंद्र तक जाती हैं। कभी अपने ससुर को लेकर, कभी अपने देवर को लेकर कि भाई चलो उनके पति बाहर कमाने गए हैं, तो उन परिस्थितियों में वो कैसे वहाँ तक जाती है, परीक्षा को लिखती है और शाम को घर वापस आने से पहले जब उसे ये जानकारी प्राप्त होती है कि भाई परीक्षा कैंसिल हो चुकी है, तो उसकी पीड़ा का अनुभव करिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो परीक्षा गड़बड़ी में संलिप्त जो लोग हैं वो आतंकवादी से भी बुरे लोग हैं और इनकी सजा आतंकवाद से भी। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट, सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन।